Jai Hind student. Today we are discussing interest on loan, a topic under पार्टनरशिप टॉपिक हमारा चल रहा है, उसमें अब नया टॉपिक ऐड हो रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रीवियसली हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखे। अब हम देख रहे हैं लोन का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो उसमें पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, बाय द पार्टनर टू द फर्म। एज पर दिस, if any partner has given loan to the firm, he or she shall get interest at agreed rate as written in partnership deed। क्लियर हो ही रहा होगा आपको। आई डोंट थिंक कि हिंदी में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बट फिर भी पार्टनर के द्वारा लोन का दिया जाना फर्म को, और बदले में उसका इंटरेस्ट मतलब पार्टनर इंटरेस्ट चार्ज करेगा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। मतलब अगर डीड में एग्रीड है कि 10% इंटरेस्ट और 12% और वट एवर मे बी, जो भी चाहें इस तरह से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है? इसका मतलब ये है कि रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब इट मीन्स रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, सब कुछ वर्बल बनाया है पार्टनर्स ने। और उस केस में अगर डीड साइलेंट है या डीड मिसिंग है या डीड एब्सेंट है तो 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे सपोज़ मैं एक पार्टनर हूँ, आई एम अ पार्टनर एंड आई प्रोवाइड अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज़ और डीड मिसिंग है। अब मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6%, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 6,000 रुपीज़। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। नेचर क्या होता है? नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेचर। इट इज़ अ चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन। जो पार्टनर, बीइंग अ पार्टनर, अगर आप अपनी फर्म को लोन देते हैं अपार्ट फ्रॉम कैपिटल के अलावा अगर फर्म को और पैसों की रिक्वायरमेंट है तो पार्टनर जनरली डिसाइड करते हैं क्या ठीक है, बाहर से लेने से अच्छा है हम ही अपनी फर्म को लोन दे दें अगर हमारे पास कुछ एक्सेस में पैसा है तो, और जितना इंटरेस्ट हम बाहर वाले को देंगे बेटर है हम खुद भी ले लें। इट्स अ टाइप ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट जो हम क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है ये एक तरह से, और इट्स अ चार्ज, ये चार्ज है। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में हम लोग डिफ्रेंसिएशन डिस्कस करेंगे बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन और चार्ज में क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बट पहले इसको समझ लेते हैं। इसका नेचर है इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट and it means partner will get interest on loan whether the firm earns profit or incurs loss। या तो लॉस, फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, एक चार्ज है, ये फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा देना रहेगा। अगर फर्म को लॉस भी होता है तो भी फर्म को पैसा देना पड़ेगा अपने पार्टनर को जो उसने लोन के तौर पे पार्टनर से लिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं इसका। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में पार्टनर के लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा बिकॉज इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर द फर्म एंड नॉट टू हिज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा पार्टनर के लोन का। ये जैसे जैसे पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी हमें इसमें और क्लैरिटी आती जाएगी, तो अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना अभी अपने को सामने आता जा रहा है उतना हमें ग्रास्प करना है, धीरे धीरे हम सब चीज़ों को समझ जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज़ क्रेडिटेड टू हिज और लोन। जैसे मैं एक पार्टनर हूँ तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मैंने जो लोन दिया है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा। मतलब फर्म के लिए ये एक लायबिलिटी है, दैट इज़ वाई इट वुड बी क्रेडिटेड।
एंड नॉट टू हिज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, मेरे कैपिटल अकाउंट में इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। जर्नल एंट्रीज़ देख लेते हैं, जर्नल एंट्रीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। पहले हम इससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द जर्नल एंट्रीज़। बट जर्नल एंट्रीज़ बनती कैसे हैं ये समझ लेते हैं। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर द्वारा जो लोन दिया गया है उसकी एंट्री कैसे जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, सिंस क्लास 11th में हम लोग फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर पढ़ चुके हैं, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फॉर्म में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, ये दोनों ही फॉर्म एक जैसी होती हैं, हम पढ़ चुके हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला टर्म है इसमें। पार्टनर अंतर बस इतना होता है कि सोल प्रोप्राइटर में एक होता है ऑनर, सिंगल ऑनर होता है, और पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा ऑनर होते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी इनका ट्रीटमेंट लगभग बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे एक समान ही है। तो अगर इंटरेस्ट दिया जाना है जिस पार्टनर से हमने लोन लिया है उसे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इंटरेस्ट फॉर्म के लिए एक खर्चा है, इट इज़ एन एक्सपेंस, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर का जो लोन अकाउंट है ऑब्वियसली उसको वो क्रेडिट रहेगा, वो क्रेडिट ही है। लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट जो है उस पर हमारा एक्सपेंस हुआ। अब इसको क्लोज करते हैं। इसका क्लोजिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है ये, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। मतलब हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये किस तरफ आएगा अपना, देख लेते हैं, आपको याद आ रहा होगा। दिस इज साइड क्रेडिट, दिस इज साइड डेबिट, और ये आएगा आपका 2, मतलब इट्स ए नॉमिनल अकाउंट। हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर नॉमिनल होता है, तो आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट भी हम लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट में हम लिख सकते हैं। यहाँ ये डेबिट साइड बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द फॉर्म, और नॉमिनल अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी की एंट्री यहाँ पर है। केस नंबर 2, ये पहला केस हमने देखा जब लोन पार्टनर फॉर्म को देते हैं, मतलब पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया, वो केस हम पहले देख चुके हैं। अब जो दूसरा केस हम बात करने वाले हैं जिस बारे में, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फॉर्म टू द पार्टनर। अब फॉर्म से अगर कोई पार्टनर लोन लेता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अ फॉर्म में गिव लोन टू पार्टनर एंड इट विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन द लोन गिवन एट द रेट एग्रीड अमंग द पार्टनर। If partnership deed silent or missing or absent, तो interest is not charged on the given loan। सिंपल सी बात है, अगर फर्म लोन देती है पार्टनर को तो लोन के तौर पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी पार्टनर से, ठीक है। इसका और जो ट्रीटमेंट रहेगा वो हम आगे और देखेंगे, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि सवाल करते हुए हमें समझ में आएंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन एट द रेट एग्री, जो भी ये रेट एग्री होता है कि भाई आपने अगर आप ले रहे हैं फॉर्म से लोन, तो फॉर्म और दूसरे पार्टनर मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि कितना % से इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा, बिकॉज आप लोन ले रहे हैं। एक पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अब उस केस में आपने डिसाइड किया कि भैया 12% दिया जाएगा, 12% आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। आप एक पार्टनर हैं जो कि फॉर्म से लोन लेते हैं, और आपने रिटर्न एग्रीमेंट कुछ नहीं बन पाया, मतलब पार्टनरशिप डीड जो है वो वर्बल है, रिटर्न नहीं है, यानी कि क्या हो गई, वो साइलेंट हो गई या एब्सेंट हो गई।
अब इस केस में अगर कोई डिस्प्यूट होता है और मामला कोर्ट में जाता है तो आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने लोन दिया होता, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको 6% इंटरेस्ट मिलता, लेकिन आपने लोन लिया है और डीड साइलेंट है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। इसका उतना ज़रूरत नहीं होती है, ये हम नॉलेज के लिए इसमें समझ रहे हैं, बिकॉज नॉलेज भी लेना बहुत ज़रूरी होता है हर एक टॉपिक का। इसके अभी तक के इस टाइप के कुछ सवाल देखने को नहीं मिले हैं और ना भी कुछ ऐसे सवाल हैं, बट स्टिल हमें नॉलेज होना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा एंट्री, तो इंटरेस्ट किस तरह से चार्ज होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वंस अगेन इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड टू डिक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड। अगर मैं पार्टनर और मैंने लोन लिया है तो मेरे कैपिटल अकाउंट में से पैसा कट जाएगा इंटरेस्ट के नाम से। मानकर चलो 10% इंटरेस्ट मुझे पे करना है, जो मैं इंटरेस्ट पे करूँगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी मेरा कैपिटल अकाउंट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। डिक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड और इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड हम 11th में पढ़ चुके हैं, इधर भी होता है, बट इसका उल्टा डिक्रीज इन कैपिटल, मेरी कैपिटल अकाउंट से मेरा पैसा कटेगा इंटरेस्ट का। और टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट, और ये इंटरेस्ट का इंटरेस्ट के नाम से पैसा जो है वो पार्टनरशिप फर्म को मिल जाएगा और ये उनके लिए इनकम होगा। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम क्रेडिटेड, ये हम वही 5 रूल जो हैं हम लोग जो देख चुके हैं क्लास 11th में। इसीलिए मैं हमेशा से आपसे कहता रहा हूँ कि 11th बेसिक है, 11th को हमें अच्छे से करना है। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट, अब किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चूँकि फॉर्म के लिए है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये फॉर्म की इनकम है तो हम देख सकते हैं कि ये बाय साइड आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बाय आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पिछला वाला हमारा डेबिट हुआ था जो हमने देखा, ये वाला हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये इंटरेस्ट जो हमें पार्टनर से मिला तो हमारे लिए इनकम हो जाएगी, इट वुड बी और इनकम। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इंटरेस्ट ऑन लोन से। इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट कैसे होता है। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा बिकॉज इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन ही दिखाने वाला हूँ इसका। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 के रेशियो में प्रॉफिट अपना प्रॉफिट एंड लॉस बियर करते हैं विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख। एक्स की कैपिटल 2 लाख है, वाई की कैपिटल 3 लाख है रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2018, ध्यान दीजिएगा 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2018 को एक्स और वाई ने लोन दिया, एक्स ने भी दिया और वाई ने दिया। एक्स ने 80,000 रुपये और वाई ने 40,000 रुपये का लोन फॉर्म को दिया। तो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस अल्टरनेटिव केसेस। तो इनका किस तरह से ट्रीटमेंट होगा वो हम इसमें देखने वाले हैं। जैसा कि यहाँ भी दिया हुआ है हिंट में, पार्टनर्स लोन इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं जो आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा केस 1 और केस 4 में आपको एक्सप्लेन करूँगा। केस 2 और केस 3 आपको होमवर्क में करने हैं, आपको समझकर, और आपको आंसर दिए हुए हैं, इसको समझिएगा। केस 1 में बताने वाला हूँ पर ध्यान देना अपने को। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट है ये मैं आपको यहीं बता देता हूँ। हम देख रहे हैं हमारे पास 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, इनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। तो ये आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं बट स्टिल मैं बता देता हूँ। तो एक्स के लिए क्या होगा और वाई के लिए, वाई का किस तरह से होगा। तो एक्स का जो शेयर है दिस इज़ 2/5 और वाई का शेयर 3/5। अब 2 और 3 तो दिए ही हुए हैं, 5 डिनोमिनेटर कहाँ से आ रहा है। तो जो भी
इनका शेयर है, जैसे 2+3 इनका शेयर है तो हम दोनों को नीचे प्लस कर देंगे तो दैट वुड बी 5, तो हमारा डिनोमिनेटर क्रिएट हो जाएगा। तो 2 और 3 का जो टोटल है दैट वुड बी, दोनों के लिए सिमिलर होगा डिनोमिनेटर, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो दिया ही हुआ है 2 और 3। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब मानकर चलते हैं अगर हमारे पास में 3 पार्टनर हैं ABC और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3:4 दिया है, तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो A के लिए इट वुड बी 2/4 और 3 7 और 2 9, 2/9। इन सबको प्लस कर दीजिएगा आप। सिमिलरली 3/9, 2 3 4। थोड़ा सा आई थिंक इसमें पिक्चर क्लियर नहीं है, बट मुझे लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9, दैट वुड बी योर डिनोमिनेटर, और 2/9, 3/9 एंड 4/9। इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब 21,000 का किस तरह से कैलकुलेशन है वो मैं आपको सॉल्यूशन में बताने वाला हूँ। चलिए तो समझते हैं केस नंबर 1। लोन अमाउंट हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में। एक्स ने 80,000 का लोन दिया है और वाई ने 40,000 का लोन दिया है। 6% का, चूँकि पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम 6% मानेंगे। डीड साइलेंट है, गिवन ही नहीं है कितना परसेंटेज है, तो हम 6% मानेंगे। और 1 अक्टूबर जैसा हमने पढ़ा था वहाँ, तो 6 महीने के लिए रहेगा ये। 6 महीने के लिए इट वुड बी 2400 और 1200 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेशन से निकल कर आएगा। तो एक्स को हमें पे करना है, फॉर्म को पे करना है 2400 रुपये, और वाई को उसे पे करना है 1200 रुपये। टोटल 3600 रुपये फॉर्म को पे करना है। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट केस 1 में हमें दिया हुआ 21,000 रुपये का प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, आपने लोन के पहले जो है। तो प्रॉफिट 21,000 है और ये PSR हमने डिस्कस किया है अभी 2:3, तो 2/5 और 3/5 इनका रेशो रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक छोटा सा। ये सब वर्किंग नोट में ही जाएंगे, बट आप लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखेंगे पर्टिकुलर और अमाउंट डेबिट क्रेडिट दोनों साइड हमने बना रखे। और हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट फॉर द ईयर और ग्रॉस प्रॉफिट कह सकते हैं आप, 21,000 रुपये दिया हुआ है। बिकॉज अभी इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, हम इस मान रहे हैं हमारा एक ही इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर जो रह गया है। तो 21,000 में से 3600 रुपये माइनस होंगे, देन आपका बचता है 17,400 रुपये। दैट वुड बी योर नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आपका ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, चूँकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर ने दिया है लोन, इट्स अ चार्ज, तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। और फिर इसके बाद जो पैसा बच जाएगा दैट 17,400 रुपीज़ वुड बी और नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट जो है, ये नेट प्रॉफिट एक्स और वाई के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने देखा 2:3, तो 2/5 और 3/5 में जब आप ये अमाउंट को करेंगे कैलकुलेट तो आपका आंसर आ जाएगा। आप ये कीजिएगा, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। तो आप किस तरह से करेंगे, 17,400 इंटू 2/5, 17,400 इंटू 3/5। तो 2/5 से आपको एक्स का अमाउंट मिल जाएगा और 3/5 से आपको वाई का अमाउंट मिल जाएगा। इस तरह से आपका कैलकुलेशन है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद में केस नंबर 4। केस नंबर 4 में आपको ग्रॉस लॉस हुआ है, लॉस दिया हुआ है, लॉस का अमाउंट 1400 रुपये। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले वंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या देखेंगे, ग्रॉस लॉस एंड अल्टीमेटली अंडरस्टूड इट सिंस इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो लॉस हुआ है 1400 रुपये का लॉस है,
और इंटरेस्ट ऑन लोन का भी हमें देना है पार्टनर को पैसा 2400 रुपये और 1200 रुपये अभी दिया नहीं गया है, दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दोनों का प्लस करके आता है 36,000 रुपये। द टोटल अमाउंट नेट लॉस जो हमारा आ रहा है अब निकल के 5,000 रुपये का नेट लॉस आ रहा है। दैट नेट लॉस वुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा नेट लॉस ट्रांसफ़र हुआ टू नेट लॉस अकाउंट, जो हम जनरली जानते हैं किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस। हमें यही लिखना है, ये भी आप लिख सकते हैं बट अगर इसको लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नेट लॉस 5,000 रुपये का आता है, 5,000 रुपये का लॉस आ रहा है। अब ये जो लॉस है ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली पार्टनर ही बेयरर है और हम पार्टनरशिप फॉर्म कहाँ से देगी पैसा, पार्टनर से ही लेकर एडजस्ट करेगी। तो टोटल 5,000 रुपये का जो लॉस है वो दोनों पार्टनर अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर लेंगे। जैसा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 एंड 2:3 है तो 2/5 और 3/5। ये मेरा ये एक्स का मैंने बता रखा है, वाई का इसी तरह से निकल आएगा। तो इनका टोटल 2,000 रुपीज़ और 3,000 रुपीज़ दोनों लॉस बियर कर लेंगे। तो ये हमने कुछ ये ट्रीटमेंट देखा इंटरेस्ट ऑन लोन का। इसके कुछ सवाल हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ, वो आप कीजिएगा। इसके आगे का कंसेप्ट भी हम बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।